हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स लर्न विथ रुपेश। अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का 6 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये डिस्प्ले पे रहा। क्वेश्चन है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर tall building. The angle of elevation from his eyes to top. The building increased from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked toward the building. दोस्तों क्वेश्चन जो दे रखा है उसको हमने समझने का प्रयास किया है। 1.5 मीटर का एक लड़का है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग का डिस्टेंस हमें पता है, बिल्डिंग का हाइट हमें कितना है ये पता नहीं है ना। हमें बिल्डिंग का डिस्टेंस पता है, ये कितना है दोस्तों, डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये बिल्डिंग जो है 30 मीटर 30 मीटर इसका क्या है, टॉल है, लंबाई है। कितना है दोस्तों, 30 मीटर। 30 मीटर ये रहा क्वेश्चन। हमने इसको किया ABC। ये लड़का यहाँ से बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। पहली बार जब यहाँ पे था लड़का, और लड़के की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। कितना है दोस्तों, 1.5 मीटर लड़के की ऊंचाई है। और ये बिल्डिंग की तरफ यहाँ से पहली बार जब इन्होंने 30 डिग्री, फिर यहाँ से ये लड़का क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। जब आगे की तरफ बढ़ा तो वो यहाँ पे आ गया। जब लड़का यहाँ पे आ गया तो फिर इन्होंने फिर से एक बार अपने बिल्डिंग की तरफ देखा। यहाँ से फिर उसने बिल्डिंग की तरफ देखा तो वो कितने डिग्री का बना दोस्तों, 60 डिग्री का बना। फर्स्ट टाइम 30 डिग्री देखा था, और जब सेकेंड टाइम ये लड़का टुवर्ड्स द बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे आके फिर इन्होंने बिल्डिंग की ऊंचाई को देखा तो यहाँ पे कितने 30 मीटर है हमें दिया हुआ है। जब यहाँ से इन्होंने देखा तो 60 डिग्री का एंगल बना। तो दोस्तों हमें पूछा जा रहा है कि वो लड़का जो है कितने दूर यहाँ से बिल्डिंग से यहाँ से ये जो यहाँ तक आया, इसका डिस्टेंस क्या है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग की तरफ जो आया है ये हमें पूछा जा रहा है कितना आया है, कितना मीटर। ये तो हमने लोकेट किया ABC, इसको कर लेते हैं D। ये दोस्तों अपना बन गया, ये हो गया X हो गया, ये Y हो गया, और ये हो गया F हो गया। इस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया है B से, ये B। ये बिल्डिंग का ऊंचाई कितना है दोस्तों, देख लो। ये बिल्डिंग पूरा ऊंचाई यहाँ तक कितना है, 30 मीटर है। और ये वहाँ पे वो कितने हैं, 1.5 मीटर टॉल। लड़का का ऊंचाई कितना है दोस्तों, 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर ये हो गया। तो हमें ये बिल्डिंग की ऊंचाई फिर कितने होंगे, यहाँ से ये जो हाइट है ये कितना होगा, ये हाइट कितने हो जाएंगे, AB इक्वल टू क्या हो जाएंगे, AF माइनस BF। कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो A और F का डिस्टेंस कितना है, 30 माइनस, और इसका डिस्टेंस कितना है 1.5, कितना मिला 28.5 मीटर। अब इसी पे हमें कार्य करना है। यहाँ से यहाँ तक जो दोस्तों मिला, ये कितना मिला हमें, 28.5 मीटर ये मिला हमें। इसी पे क्या करना है, हमें काम करना है। पहली बात ये हमने निकाल लिया, तो पहले क्या करेंगे, फिर इसमें चेक करना होता है कि परपेंडिकुलर बेस क्या हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमें पूछा गया कि यहाँ से लड़का यहाँ तक जो चल के आया इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस हमें दिखाई दे रहा है। परपेंडिकुलर बेस 10 में रिलेशन आता है। इन चीज़ों को लिख लेंगे पहले। चलो लिख लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल क्या आते हैं किसमें, AB और C में, AB और C में। ABC में आए दोस्तों, परपेंडिकुलर है ये और ये बेस, तो परपेंडिकुलर बेस किस में रिलेशन आता है, 10 में। 10 में आता है। 10 कितना डिग्री है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, 28.5।
बेस कितना है, बेस हमें पता नहीं, CD। दोस्तों यहाँ बेस कितने हो जाएंगे, B और C, बड़े वाले ट्रायंगल में हमने गया है। देखो यहाँ पे 1030 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1030 होता है 1/√3, तो 1/√3 कितना हो गया 28.5 अपॉन BC। तो यहाँ से BC हमें कितने निकल के आ जाएंगे दोस्तों, BC इक्वल टू 28.5 इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन ने हमें ये फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो पहली बात हम बड़े वाले ट्रायंगल में चले गए, अब क्या करना है हमें छोटे वाले ट्रायंगल में आके इसका भी ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, AB और D, AB और D, AB और D है। तो ABD इसमें भी हमें यही फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर और बेस किस में रिलेशन आता है, 10 में, 10 में आता है दोस्तों। तो 1060 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 28.5, बेस कितना है BD, बेस कितना है BD। 1060 का वैल्यू कितना होता है, 1060 का वैल्यू √3, परपेंडिकुलर कितना है 28.5 अपॉन BD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर 1 हो जाएंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएंगे √3 इंटू BD इक्वल टू 28.5। तो यहाँ से BD इक्वल टू क्या हो जाएंगे दोस्तों 28.5 अपॉन √3। यहाँ से रेशनलाइज कर लेते हैं इसको, देखो कितना आता है √3 अपॉन √3, तो फिर कितने हो जाएंगे BD इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3, ये हमें देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। देखो अब यहाँ से हमने BD भी फाइंड आउट कर लिया, सेकेंड हो गया, ठीक है। तो हम दोनों को फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमें, CD क्या होगा। तो सबसे पहली बात BC इक्वल टू क्या होंगे BD प्लस CD, BD प्लस CD। तो देखो दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है, पहले डाटा जो गिवन है उसको पुट कर दो। यहाँ पे हमें पूछा गया है C और D, तो C और D ही निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। C और D क्या हो जाएंगे BC माइनस BD, BC माइनस BD हो जाएंगे CD। चलो BC हमें कितना दिया हुआ है 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 अपॉन 3। दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें कॉमन ले लेना है 28.5 √3। देखो दोनों में है तो हमने क्या किया, दोनों में कॉमन ले लिया, इसको कॉमन ले लिए तो कितने हो जाएंगे 1 - 1/3, ये हो गया दोस्तों अभी हमें। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, अब तो हमारा रिजल्ट आ चुका है लगभग में 28.5 √3 और इसको मल्टीप्लाई करो कितने 3 - 1 कितने हो जाएंगे 2/3, 2/3। तो 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों, कितने हो जाएंगे 57 अपॉन 3 और ये हो जाएंगे √3। जब इसको हमने कट किया तो कितना है 19, कितना मिला दोस्तों हमें 19 √3 मीटर। हमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसका यही आंसर मिला। क्वेश्चन पूछा जो जा रहा था CD इक्वल टू क्या होंगे, तो दोस्तों CD इक्वल टू हमें कितना मिला 19 √3 मीटर। ये लड़का यहाँ से यहाँ तक ये चल के आया, ये हमें पूछा जा रहा था कि कितना चल के